हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिशिर है और आज मैं बात करूंगा उन विषयों पे जो अक्सर हमारे दिल से निकलती हैं, उन विषयों पे जो हमारे अंदर होती हैं। सबसे ज्यादा हम अपने दिल की बात करते हैं, अपने दिल से बात करते हैं, हम खुद से बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसकी बात को मानते हैं और कभी कभी उसकी बात को नहीं मानते हैं। अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से हम चुन लेते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कि किस बात को मानना है और किस बात को नहीं मानना है। हम हर समय सेलेक्टिव हैं, हर लम्हा सेलेक्टिव है। बट जिंदगी क्या सेलेक्टिव है क्या? नहीं, जिंदगी सेलेक्टिव नहीं है। लाइफ बहुत टफ है। जिंदगी का एक सिद्धांत है, इट्स अ प्योर साइंस, जिसके कैलकुलेशन में अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो हमें दिक्कत में आना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में हमारे जो सपने होते हैं, क्या वो सेलेक्टिव हो सकते हैं? यस, हमारे सपने सेलेक्टिव हो सकते हैं, हमारी चॉइसेस सेलेक्टिव हो सकती हैं। बट जिंदगी इतनी टफ है ना कि हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं और रोजमर्रा की भाग दौड़ में लग जाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जरूरतें, ये सब सेलेक्टिव हो सकती हैं। हम चुन सकते हैं कि जिंदगी में क्या अच्छा लेना है या क्या उससे भी अच्छा लेना है, या क्या कम खराब है या क्या खराब है। हम चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम असलियत को जाने, जब सच्चाई को जाने, जब हर चीज को समझ जाए, परख जाए। क्योंकि ये चीजें इतनी भी मुश्किल नहीं है। हो सकता है हमारे अपने सपने ना हो, हमारे अपनी कोई ड्रीम्स ना हो, लेकिन जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें अब जो हमारे अपने हैं, उनके तो होंगे, उनके तो सपने होंगे, उनकी तो इच्छाएं होंगी ना कि हम लाइफ में ऐसा रहना चाहते हैं, वैसा रहना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हम चाहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सब कुछ वैसा ही हो, वो लोग भी हमारे हिसाब से रहें। ऐसा होता नहीं है, या ऐसा होता भी है? क्यों? है ना मजेदार बात। कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, और कभी कभी लगता है अरे यार, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, जिंदगी ऐसा कैसे कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ ये उठापटक इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। क्या ये जस्टिफाइड है कि जिंदगी हमें अपने हिसाब से चला रही है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। जिंदगी हमें अपने हिसाब से नहीं चला रही, हम खुद को बिना डोर की कटी पतंग की तरह से बहते जा रहे हैं और हमें लगता है हम सही जगह लैंड करेंगे, बट नहीं। जिधर दिशा होगी हवा की, पतंग कटी हुई वहीं गिरेगी, और अगर वो डोर से बंधी है तो डेफिनेटली वो एक सही दिशा में जाएगी। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने इस जवाब को ढूंढा है? कभी ढूंढने की कोशिश की है? कभी एकांत में बैठे हैं? मैं भी अक्सर बैठता था और सोचता था कि जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद एक चीज समझ में आई, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है। हमें जो बताया गया वो हमने किया, हम वो करते चले गए। हमें बताया गया जॉब करो, हमने नौकरी की, दुकान खोलो, दुकान खोली, एन नंबर ऑफ वर्क्स किए। कभी हम डॉक्टर बनना चाहते थे, कुछ भी बनना चाहते थे, हम 4 पैसा कमाने के लिए कहीं कहीं लग गए, लेकिन चॉइस वहां पे भी नहीं मिली, क्योंकि हम किसी दूसरे दिमाग के अधीन होके काम कर रहे थे। हम किसी दूसरों की शर्तों पे काम कर रहे हैं और हमारी चॉइसेस भी उसी के अधीन हो गई हैं। वी आर बोर्न टू लिव ऑन अदर्स कंडीशन। दूसरों की शर्तों पे जीने के लिए हम बाध्य हो गए हैं, और इसी को हमने बताया, लोगों ने कहा यही जिंदगी है। एक्चुअली जिंदगी ऐसी नहीं है। अगर जिंदगी ऐसी होती तो क्यों कुछ लोगों की जिंदगी बहुत शानदार होती है और बहुत से लोगों की जिंदगी संघर्षरत होती है। जिनकी जिंदगी शानदार होती है वो अपनी जिंदगी में चॉइसेस को ढूंढ के रखते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं, और हमने अपनी जिंदगी में जो हमें चॉइस दी गई हमने उसे अपना लिया।
हमने कभी उस सवाल को ढूंढा नहीं, उस सवाल को तलाशा नहीं जो हमारी जिंदगी की दशा और दिशा को तय कर सकता है। हम अपनी कंडीशन पे जीना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे पास कोई चॉइस होगा। दोस्तों, कुछ दिनों में दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई। लाइफ हैज चेंज। इन 100 दिनों में जिंदगी बहुत बदल गई, दुनिया बदल गई है। महामारी ने सबको न जाने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, लेकिन उसी अंधेरे में एक बहुत 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 बड़ी खिड़की, बहुत बड़ा दरवाजा खुला, जिसे बोलते हैं द विंडो ऑफ फॉर्च्यून, द विंडो ऑफ ग्रेटनेस। बहुत से लोग आज भी उस दरवाजे की तरफ पीठ करे खड़े हैं, फिर वो दुनिया को कोसेंगे, कहेंगे कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जब धुआं छटता है, धुंध हटती है, तभी नजरें साफ चीजों को देख पाती हैं। और इस बार की धुंध बहुत साफ है, बहुत साफ से हटी है, नजरें बहुत साफ देख सकती हैं। लोग साइबर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन गैजेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा फिल्में देखने का तरीका बदल चुका। आज सिनेमा मॉल, शॉपिंग मॉल्स बंद पड़े हैं, लेकिन क्या लोगों का एंटरटेनमेंट बंद हुआ? जी नहीं मेरे दोस्तों। हमारे हाथ के मोबाइल फोन्स ने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल का रूप धर लिया है। हमारे हाथ में मोबाइल ने न जाने कितनी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स और न जाने कितनी मूवीज को अपने अंदर सजो के रखा हुआ है। हमारे हाथ के मोबाइल ने न जाने कितने बैंकों को अपने अंदर सजो के रखा हुआ है। ये क्या एक सिर्फ मोबाइल है? जी नहीं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है, बट हम इस उस अवसर को समझे तभी हो पाएगा। उदाहरण देखिए ना, पिक्चरें आज अमेजोन पे देखी जा रही हैं, Z5 पे देखी जा रही हैं, नेटफ्लिक्स पे देखी जा रही हैं। क्या कभी कल्पना की जा सकती थी पहले? नहीं। ये बदलाव का समय है, क्योंकि जब अवसर बंद होंगे, दूसरे अवसर खुलेंगे। आज लोगों की कमाई के जरिए बंद हो रहे हैं, बहुत सारे अवसर खुल रहे हैं। लोगों के आज फूड एंटरटेन करने के तरीके बदल गए। आप देखिए ना, जोमैटो है, स्विगी है, फूड पांडा है, ये ऑनलाइन डिलीवरी स्टोर्स हैं। ये आपको डोर टू डोर फूड अवेलेबल करा रहे हैं। आपको जो भी खाना है, लजीज से लजीज चीज आपके टेबल पे, आपके घर पे आ जाएगी। शॉपिंग करने के तरीके बदल गए। फ्लिपकार्ट, अमेजन, न जाने क्या क्या पोर्टल्स हैं। वो कहते हैं आप सामान देखिए, सेलेक्ट करिए और फिर हमें पैसे दीजिए। पैसे कमाने के भी तरीके बदल गए हैं। रिसर्चर्स बताती हैं दोस्तों कि इस समय ऑनलाइन मार्केट का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट के भरोसे बैठे हुए थे, उनका बिजनेस खत्म हो चुका है या खत्म होने के कगार पे है। रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों 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 करोड़ का घाटा लगा, करोड़ों का घाटा लगा है। सोच के देखिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई या बंद होने की कगार पे है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर है। आज की डेट में, इस परिवर्तन के युग में, एक ऐसी इंडस्ट्री ने कदम रखा है हमारे देश में, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे बहुत बड़ी है। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे एटॉमिक कॉर्पोरेशंस लिमिटेड की। विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय है दक्षिण कोरिया का। एटॉमिक कॉर्पोरेशन के 3 संयुक्त उपक्रम हैं। केरी, KAERI, केरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा है कोलमर कॉर्पोरेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और तीसरा है एटॉमिक कॉर्पोरेशन। एटॉमिक ऑपरेशंस के 3 उपक्रम हैं, जैसे मैंने बताया, केरी, कोलमर और एटॉमिक ऑपरेशंस। सबसे पहले 1921 में कोलमर की स्थापना हुई थी, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते थे और लोगों को प्रोडक्ट्स देते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारी चीज होते थे, नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स बनाते थे। 1959 में केरी की स्थापना हुई। आप जरा गूगल ओपन करिएगा या फिर मैप ओपन करिएगा, देखिएगा जापान के बगल में साउथ कोरिया है। जब जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम
गिरे थे। तो जापान के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कोई देश था वो था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की सरकार ने वहां के वैज्ञानिकों को एक उद्देश्य सौंपा, उन्हें एक उद्देश्य दिया, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो हमारे लोगों को रेडिएशन से बचाए, उन्हें अकारण मृत्यु की तरफ ना ले जाए। दोस्तों गूगल करिए, मैं अगर सब कुछ बताऊंगा तो वो सही भी नहीं है। रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि ये आपकी डीएनए की चेन को खराब कर सकता है, उसको करेक्ट कर सकता है, आपकी डीएनए में कैंसर डाल सकता है। मतलब आपकी आने वाली जनरेशन में भी कैंसर जाएगा। कभी आपने सोचा है ये शुगर, ब्लड प्रेशर, ये कभी ये दे वर नेवर बीन हेरिडिटरी थिंग्स, अनुवांशिक बीमारियां कभी नहीं रही हैं शुगर, लेकिन क्यों हुआ? रेडिएशन ने इसको इतना विकृत कर दिया, इसको इतना अंदर तक पहुंचा दिया कि अगर हमें शुगर है तो हम ये मान जाते हैं कि हमारे बच्चे को भी शुगर होगा। लेकिन आज की डेट में इसका उपचार है, थैंक्स टू एटॉमिक कॉर्पोरेशंस, जिनके पास ऐसे शानदार उत्पाद हैं जो एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेस फूड बनाती है, स्पेस न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है, स्पेस मेडिसिन बनाती है। मतलब जो लोग स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, जिनके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव बहुत ही ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें वो विकिरण से बचाते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियों से उन्हें बचा के रखते हैं, स्किन इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से बचा के रखते हैं। एक ऐसी संस्था है जिसको बहुत ही इज्जत से उसका नाम लिया जाता है इंटरनेशनल फ्रेम में। नासा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कई बार कई जगहों पे इसने इसरो के साथ भी काम किया है। जी हां, न जाने कितने सारे देश के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आई है। जी हां दोस्तों, बहुत जल्दी ये ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ, हमारे साथ कारोबार करके हमारी और आपकी जिंदगी में चॉइस देने वाली है। हमें बदलने की जरूरत है। अगर हम कोलमर की बात करें, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, लगभग 99 to 100 ईयर्स हो गए, हम 2020 में हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास 90,000 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस हैं, जिसके पास 450 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों को प्रोडक्ट्स देती है, जैसे एमवे, एवॉन, नेचुरा, ओरिफ्लेम, यंग लिविंग, फॉरएवर, लैंकम, एस्टी लॉडर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पॉन्स, जॉनसन एंड जॉनसन, बहुत सारे। आप सिर्फ गूगल पे कोलमर ग्लोबल क्लाइंट्स डाल के देखिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। केरी विश्व में 14 देशों में रिसर्च लेबोरेटरीज डाल के रखी है। 3,500 से ज्यादा वैज्ञानिक, 1500 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर, डॉक्टर्स हैं इनके पास। 25,000 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस बनाए हुए हैं, 120 से ज्यादा पेटेंट है इनके खुद के। अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत कुछ है, बट ये हमें समझ में तभी आएगा जब हम इसको समझें। यूएसडीएस लैब से प्रमाणित विश्व का एकमात्र फूड सप्लीमेंट है हमारे पास, हेमोहिम नाम है इसका। सोच के देखिए, एक ऐसी चीज हमारे हाथ में है जो हमारी जिंदगी की दशा और दिशा को बदल सकती है। दोस्तों, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। हाँ, कुछ कंपनियों ने अच्छा किया, लेकिन हमें संघर्ष करना पड़ा, प्लान्स बदल गए। जब भी हमें पैसे कमाने की बारी आई, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो कंपनी आगे नहीं चल पाई। लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, ये दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। आज की डेट में इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 11वें नंबर पे है। जी हां दोस्तों, 11वें नंबर पे है। दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को जो स्थान प्राप्त करने में 20-25 साल लग गए, वो कुछ सालों में इसने वो स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, डिसाइड आपको करना है, चॉइस आपको देखनी है। क्या जिंदगी में हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव है?
अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है तो जरूरी नहीं है आप हमारी बात को मानिए या इस ऑडियो को खत्म होने के बाद आप कहें ठीक है यार, ओके मेरी लाइफ ठीक है। बट अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो सोच के देखिए जिंदगी में आपको कहां से कहां ले जा सकता है। अगर आप इस ऑल्टरनेटिव को चुनते हैं, इस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं, तो सोच के देखिए आपके परिवार में खुशियां कहां से आने वाली हैं, कितनी शानदार खुशियां आने वाली हैं। हमारी तो जैसे निकल गई दोस्तों, लेकिन आपको सोचना है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, 1 मिनट के लिए सोचिएगा जरूर। इस ऑडियो के खत्म होने के बाद अपने अंदर के कुछ सवाल जरूर ढूंढिएगा। हो सकता है अभी आपकी लाइफ अच्छी चल रही हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो क्या वो लाइफ, आपका परिवार लाइफ जी पाएगा, उस शानदार जिंदगी को जी पाएगा? हो सकता है हमारे पास एक बहुत लैविश अपॉर्चुनिटी हो हम जिस काम पे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली गई, खत्म हो गई, हम जिस जॉब में है या जिस बिजनेस पोर्टफोलियो को हम डील कर रहे हैं वो खत्म हो गया, तो क्या हमारी लाइफस्टाइल वैसे रह पाएगी? हम अपने बच्चों को आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनकी मैच्योर होते हैं, उनके फील्ड प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते वो अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, तो क्या संघर्ष करेंगे वो? कितने सारे इंजीनियर्स निकलते हैं, क्या हर कोई 98% प्लस होता है? कुछ तो ऐसे होंगे ना जो 60-70 से ऊपर और 90% से 98% से बीच में होंगे। उनके बारे में सोचा है कभी आपने? कभी सोचा है कि हमारे बेटे को हमने मेडिकल्स में अब एडमिशन करा दिया, लेकिन अगर उतना बड़ा सपोर्ट हॉस्पिटल ना खुलवा पाए तो क्या होगा? या अगर उतना बड़ा हॉस्पिटल खुलवा दिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा? कभी सोचा है? हम अपने बच्चों को जिस तरह से रखते हैं, उनको वो जिंदगी ना दे पाए तो क्या होगा? हम अपने बूढ़े माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी ना दे पाए तो क्या होगा? जिंदगी में हमने जो संघर्ष किया है, क्या वही संघर्ष अब अपने आने वाले लोगों को देना चाहेंगे? अगर हमारी शादी नहीं हुई या अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम एक अच्छी जॉब में हैं या अच्छे बिजनेस में होंगे, क्या उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास होनी चाहिए? क्या दुनिया की वो सारी अचीवमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए? एक शानदार कार होनी चाहिए, एक शानदार घर होना चाहिए, देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए, एक लैविश लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी आपको चाहिए, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या फिजिकल हो या स्पिरिचुअल गोल हो, आपको अचीव करने के लिए डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है दोस्तों, और ये एटॉमी इंटरनेशनल बिजनेस दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। 14 देशों में कारोबार करने के बाद हिंदुस्तान में ये अपॉर्चुनिटी आई है। आज ही जिस व्यक्ति ने आपको ये ऑडियो दिया है, उस व्यक्ति से संपर्क करिए और बैठिए उनके साथ, समझने की कोशिश करिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को किस कदर बदल सकती है। शिशिर के साथ आकर्षण ग्रुप। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचता रहे।